आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। बात करते हैं कतर में मुनक़दा अरब चोटी कॉन्फ्रेंस जो इजराइल की जानिब से कतर पर हमला होने के बाद मुनक़िद हुई थी। इस तीन रोज़ा कॉन्फ्रेंस में तमाम अरब ममालिक ने मुत्तहिदा तौर पर यह करारदाद पेश की है कि इसराइल को इसका जवाब दे होना चाहिए कि वो आखिरकार कतर और फ़लस्तीन पर मुसलसिल हमला करते जा रहा है और क्यों जहरियत पसंदी अख्तियार की हुई है और क्यों दुनिया में इस तरीके की हालात पैदा कर रहा है। इसराइल को इसका जवाब दे होना चाहिए, ये करारदाद मंजूर की गई है। वहीं पर कतर के शेख तमीम ने भी इसे समिट से खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल अगर इसी तरीके का जहरियत पसंदी के अख्तियार करके रखता है तो फिर अरब ममालिक इसके खिलाफ कतई फैसला करने पर मजबूर है और उन्हें कतई फैसला लेना पड़ेगा कि इसराइल को इसका सबक सिखाया जाएगा। पहले तो इसराइल से जवाब तलब किया जाएगा कि आखिर इस जहरियत पसंदी का मकसद क्या है और क्यों अरब खत्ते पर वो इस तरीके से दहशतगर्दी फैला रहा है और इस तरीके से हमले किया जा रहा है। कतर के इस दोहा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन अरब कंट्रीज और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं और सरबराहों ने शिरकत की है। 3 रोज़ा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसराइल की जानिब से कतर और मुख्तलिफ 6 अरब ममालिक पर हमले का जायजा लिया गया। इसके अलावा फ़लस्तीन पर जो मुसलसिल हमले हो रहे हैं और जहाँ पर लाखों तादाद में अफराद की हलाक हो रही है, तो हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, इसको भी रोकने के लिए इस समिट के अंदर इसराइल को दबाव डाला गया और इसराइल से कहा गया है कि फ़लस्तीन की जंग को ख़त्म करना होगा और फ़लस्तीन को अलहदा रियासत बनाना पड़ेगा। ये भी करारदाद इसमें पेश की गई है और फ़लस्तीन की मुकम्मल तरीके से अरब चोटी कॉन्फ्रेंस में तायद की गई है। देखना यह है कि इसराइल और अमेरिका की जानिब से इस चोटी कॉन्फ्रेंस की करारदाद पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। आया फ़लस्तीन अपनी जारियत फ़लस्तीन के ऊपर आखिरकार इस चोटी कॉन्फ्रेंस का असर अमेरिका और इसराइल पर क्या होता है। आया इसराइल अपनी जारियत पर काबू पाता है और फ़लस्तीन पर हमले रोकता है या फिर अरब ममालिक पर जो मनसूबाबंदी हमले किए जा रहे हैं इस पर भी काबू करता है या नहीं, ये देखना है। आखिरकार अरब के पूरे मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन की तायद में और इसराइल की जारियत के खिलाफ उतर आए हैं।